हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूंगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। मंथ की प्रेडिक्शन पॉसिबल रीडिंग मैंने कर दी है। अब उसी की बेसिस पर देखते हैं कि आजकल के दिनों में और कमिंग डेज में व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ये भी एक तरीके से बहुत ही गाइडेंस बेस्ड रीडिंग होती है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ये पता चलता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आपको क्या नहीं करना चाहिए है आजकल, ख़ास तौर पे। एनर्जी हो सकती है, कोई अटेम्प्ट हो सकता है, कोई फैसला हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई सिनेरियो, कोई इवेंट, एनीथिंग। जो भी मुझे कार्ड्स में नज़र आएगा मैं आपके गोश गुजार कर दूंगी। देखते हैं जनाब कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। एंजल्स ऑफ द फोर डायरेक्शन, स्पिरिट्स। गॉट इट। फियर। नंबर 5 एनर्जी। इवेंट्स, ग्रेट अचीवमेंट। आपकी शख्सियत की स्पिरिचुअल साइड अवेकनिंग हो रही है, या ये कहा जाए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, क्या आपने नहीं करना चाहिए, व्हाट यू शुड अवॉइड। यू शुड नॉट अवॉइड आपको किसी भी फॉर्म में कोई एब्स्ट्रैक्ट सिग्नल मिले। फॉर एग्जाम्पल, आप ख्वाब में कोई ऐसी रिलीजियस या कोई ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ देखें जो आप मौजूदा ज़िंदगी में, इस 3D वर्ल्ड में, आपको लगे कि ये नामुमकिनात में से है। जैसे आप किसी ऐसे सेक्रेड मकाम पर हैं, किसी ऐसे मुक़द्दस रोज़े पर हैं, आपको कोई अचानक से आपके हाथों में कोई तस्बीह, कोई जानमाज़, कोई कुरान, कोई ऐसी चीज़ पकड़ा रहा है, कोई बहुत ही मोतबर और मुक़द्दस किताब पकड़ा रहा है, कोई आपको ये कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ पे जाने का बंदोबस्त हो गया। कोई बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको रूहानियत का इंडिकेशन दें, आपने उसको इग्नोर नहीं करना। ये वो साइंस हैं। अक्सर लोग होता है वो उठते के साथ ही बिला खौफ व ख़तर, बेधड़क अपना ख्वाब उठते के साथ ही फ़ौरन बता देते हैं। मैंने बाकायदा तौर पर इसके बारे में पढ़ा है, और मैं आपको बाकायदा कह रही हूँ, और इमाम का भी कौल है, मैं बहुत दफ़ा ये बात बता चुकी हूँ कि जब कभी भी आप ख्वाब देखें और आपको वो ख्वाब ऐसा लगे कि इस ख्वाब में हकीकतन कोई इतना सिग्निफिकेंट इम्प्रेसिव मैसेज था, वो ख्वाब आप 3 दिन तक तो किसी को भी ना बताएं, क्योंकि वो ज़मीन और आसमान के बीच में मुअल्लिक़ रहता है। और जिस इंसान के सामने आप उस ख्वाब का ज़िक्र करेंगे, अगर तो आपने किसी जाहिल आदमी के सामने ज़िक्र किया जो उतनी फुसत नहीं रखता, इतनी बलागत नहीं रखता, तो हो सकता है वो अपने मुंह से जो भी बात पहली कह देगा वो ख्वाब उस तरह का हो जाता है। ये इमाम का कौल है कि 3 दिन तक अपने ख्वाब का जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त उसके हो जाने का वक्त होता है। सबसे पहले तो आप उसको तवस्सुल कर दें, ये तरीका कार होता है, और उसकी ख़ास एक दुआ होती है। वो तो मैं तो खैर पढ़ती हूँ, लेकिन अगर किसी को पूछना हो तो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है। लेकिन क्या आपको व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, डरे मत। आपकी शख्सियत में अगर कोई ऐसी चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं कि तब्दीली का बायस है, तो आप डरें मत। ये होता है जब इंसान के ऊपर बहुत ऐसी कैफियत होने लगती हैं, तो ये रुत आप समझ लीजिए कि ये आपका ऑरा रेज हो रहा है। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, अगर आपको कहीं से कोई कॉन्फ्रेंस कॉल, कोई सेमिनार अटेंड करने की कॉल, कोई ऐसी जगह जहाँ से आपको कोई सिग्निफिकेंटली कोई इवेंट अटेंड करना है, आपका नेम, आपकी टेबल रिजर्व हुई हुई है, आपका नाम कहीं चस्पा है, आपको बाकायदा तौर पर इनलिस्ट किया गया है, कहीं रजिस्टर किया गया है, तो वहाँ
जाना जाने से गुरेज ना करें. यू शुड नॉट अवॉइड, आप लिटरली वहाँ पर यानी उसके ऑपोजिट चलें, क्योंकि ये आपको बहुत नेटवर्किंग में आपको बहुत हेल्प करेगा, सोशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने से मना करना अवॉइड करें. अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करें जितनी आपको मिलती चली जा रही है. स्पिरिट गाइड्स की ख़ास किताब है, कल मैं अपने ऑफिस से लेकर आऊँगी. मैं अगर मुझे याद रहा तो वो मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला. देखिए, जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं. इवन उसमें शामन का भी जिक्र है पूरा ना, जिसका ये ओशोडेक्स वगैरह होते हैं. और जितने भी अफ्रीकन, चाइनीज़ और जितने भी एंशियंट फिलोसफर्स गुजरे हैं, क्रिटिकल थिंकर्स गुजरे हैं, वो किसी ना किसी के स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं. बिकॉज दे टीच अबाउट द लाइफ टीचिंग्स, जो लाइफ की सफरिंग्स होती हैं, जैसे बुद्धिज़्म है, ये तमाम चीज़ें. क्योंकि ये वो इंसान है जिन्होंने दुनिया में सफरिंग्स देखी और सफरिंग्स के बाद इनका निर्वाणा स्टेज और इनलाइटमेंट हुई है. तो स्पिरिट गाइड्स कोई भी हो सकता है. ये इनफैक्ट आई वाज सो सरप्राइज टू रीड कि मैंने उस किताब में पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ था कि कोई किसी का पेट भी किसी का स्पिरिट गाइड हो सकता है, क्योंकि वो शायद एक बॉन्डिंग वाली बात थी. खैर, इट वाज क्वाइट फनी टू मी, बट इट वाज रिटन इन द बुक, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ. आप ये देखें कि आप किस साइन से जाकर अट्रैक्ट करते हैं. आपके जो एंजल्स हैं वो चारों तरफ से किस डायरेक्शन के आपको फायर साइन अट्रैक्ट करता है. अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आप हर वक्त एक पैशन में रहते हैं, तो दैट मीन्स यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फायर. बहुत कंपोज और सेंटिमेंट है, दैट मीन्स वाटर इज़ योर एलिमेंट. तो ये जो आपके एंजल्स हैं, आपने इनकी तरफ से मिलने वाले सिग्निफिकेंट सिग्नल्स को, साइंस को इग्नोर नहीं करना, अवॉइड नहीं करना. तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, जो आपको चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं उनको आपने रिपेल नहीं करना है, उनको आने देना है. और डर लगेगा आपको, आपको खौफ होगा, आपको लगेगा कि ये कुछ ना कोई कुछ करवा रहा है मुझसे, बट नाउ आई कैन सी कि ये होगा. अगर कोई आपके ऑनर में कोई दावत रखता है, कोई पार्टी थ्रो करता है, और वहाँ पर वो एक आपके लिए एक अपलॉडिंग स्पीच देता है, तो डू नॉट से नो, लेट देम बी. बिकॉज फिर कब होगा ये, ठीक है. तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, मुझे ऐसा लग रहा है ये रीड करने में कि आप बहुत कुछ अपने साथ अच्छा होने के लिए रेडी बैठे हुए हैं कि मैं अपने साथ कुछ अच्छा नहीं होने दूंगा. ये मत कीजिए, डोंट डू दिस. व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, what you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. Overrate your intuition. Oh my god. मैंने आपसे कहा था कि आप अपने साथ जो कुछ भी आपको एक्सट्रैक्ट लेवल पर हो रहा है होने दें. ओवर रेट, बहुत ज़्यादा डेढ़ होशियार भी मत बनिए और बहुत ज़्यादा अपने आप को अंडर रेट भी मत कीजिए. हर वो साइन जो आपकी इंट्यूशन को उसका दरवाज़ा खटखटा रहा है, उसको अवॉइड मत करें. कुछ लोग होते हैं ना, अरे तुम देखना कल मैंने बस कह दिया ना ये चीज़ होकर रहेगी, अब वो इत्तेफाक से उस दिन हो भी जाती है. ओ जनाब, वो तो उन्होंने ढोल पीटना शुरू कर देना होता है. ये नहीं करना आपने. मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग, अमल का दारोमदार नियतों पर है, कहते हैं ना. तो जो भी आप अपने माइंड में एक बहुत ही खूबसूरत सा कोई दुआ, कोई प्लान, कुछ सोच के बैठे हुए कि ये चीज़ होनी है, आप सोच लें कि ये चीज़ हो गई, ये चीज़ बस हो गई है. अब आपने काम किस पे करना है, उसके प्लान पे, ठीक है.
आप एक लीडर की तरह किसी दिन पोडियम पे खड़े होके पॉलिटिकल स्पीच दे रहे हैं, तो अब आप शुरू कर दें काम। एक दिन आप देखिएगा पोडियम पे खड़े हुए होंगे और आप तकरीर कर रहे होंगे। यू जस्ट नीड टू ब्रिंग दैट प्लान इन इट। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, कुछ चीज़ें आपकी दुआ मांगने के अंदाज में पूरी नहीं हो रही तो आपने उनको रिफ्यूज़ल पे नहीं डालना कि क्या फ़ायदा, कौन सा ये पूरा होता है, ये नहीं करना। सोल ऑन फायर। आपकी सराउंडिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक दफ़ा पेपर पे आप लिखिए कम से कम 4 चीज़ें जो बहुत आपके रूटीन में अनयूजुअल लाउडली नज़र आ रही हैं कि आपको क्या 4 चीज़ें करनी है। मैं 4 तो बहुत कम बता रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके प्लेटर में बहुत कुछ है। दैट मीन्स कि आपके पास बहुत से चांसेस आ रहे हैं कुछ करने के। इट इज़ ओनली द मैटर कि अगर आप खौफ में मुब्तला हैं तो आपके पास से ये अपॉर्चुनिटीज़ चली जाएंगी। फियरलेस एक्सप्रेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप साइकिक एबिलिटी ओरिएंटेड किसी लर्निंग को अगर ऑप्ट करें, और आजकल आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉफ़ी रीडिंग, नेल पेंट, और वो जो आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा क्या नाम है, चाय की पत्ती स्प्रेड होती है और फिर उसके जो इमेजेस आ रहे होते हैं कलर पेंट्स के थ्रू, और ऑफ कोर्स टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको, मुझे लग रहा है आपको बहुत बड़ा फोरम मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां आप बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर आप उसको पॉडकास्ट कर सकते हैं। बट आप फियर में मुब्तला हैं, मत डरिए जनाब, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 चीज़ें आई हैं जो आपको नहीं करनी। आई हैव टू टेक दिस। व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रुथ, ये तो एक रियलिटी है जो आपने फेस करनी है, इससे आपने बिल्कुल भी आपने इसको अवॉइड नहीं करना। अनस्टिक द स्टक्स, जो चीज़ें नहीं सुलझना चाह रही उनको सुलझा दें, जो अननेसेसरीली फंसी हुई हैं उनको रिजॉल्व कर दें। राइज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, राइज एंड शाइन, वेदर इन लव वेदर इन लाइफ, जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग, वरना तो मुझे लग रहा था कि शायद बहुत ही डांटने वाली कुछ चीज़ें आएंगी। इट्स ओनली अबाउट कि आपने अपने फियर को फेस करना है। कुछ चीज़ों से कुछ चीज़ें हो रही हैं और आप उनसे डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें ये आपकी शख्सियत का एक स्टेज है जो एक स्टेज से बदलकर दूसरे स्टेज में एंटर हो रहा है। आपने सिर्फ इसको रियलाइज़ करना है। आपने ये सोचना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हिडन होती हैं लेकिन मुझे फील हो जाती हैं, और ये हो जाती हैं। दैट मीन्स कि आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट हुई हुई है और आप बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हुए हुए हैं कि लोग उसको आपकी तरफ भेजें। कुछ रेस्टलेसनेस भी है क्योंकि आप कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं क्योंकि वो आप पर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हैं, और उनकी डिपेंडेंसी आपको, आप उनको इग्नोर करना चाहते हैं, आप उनको अवॉइड करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे लोगों से बहुत उकता रहे हैं जो हर वक्त रोने पिटने करते रहते हैं, एंड दैट्स वाई योर सोल इज़ ऑन फायर। यू वॉन्ट टू डू समथिंग, लेकिन अगर आपकी अच्छाई का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है उससे आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। इफ़ यू आर इन्वाइटेड ऑन अ कॉन्फ्रेंस, इफ़ यू आर इन्वाइटेड ऑन अ सेमिनार, कोई छोटा सा एक पैनल डिस्कशन जिस पे आपसे कोई 2 सवाल पूछ कर आपका ओपिनियन लिया जाए, आपको कॉल किया जाए, आपका नाम कहीं प्रिंट हो, कहीं पब्लिकेशन में, कहीं पर भी, डू नॉट रिफ्यूज़ इट। ठीक है, अब ज़रा डांटने वाला डेक, मैं पहले से अपोलोजाइज़ कर लूँ, इसमें एफ़ वर्ड बहुत आता है और इसमें तो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ होता है कि आपने क्या नहीं करना। तो ये डांटने वाला डेक होता है, इसको मैं डार्ट डेक कहती हूँ। और व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, आपको आजकल क्या नहीं करना चाहिए। स्टेप अवे फ्रॉम द क्रेजी मेकिंग डाइट फॉर हॉट सेकेंड,
Kale and spirulina taste like हेल्दी ईटिंग की बात आ रही है, हेल्दी ईटिंग। वो जो कीटो डाइट और बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड कैलोरी डेफिसिट, ऐसी चीज़ें बहुत बहुत ही जाकर ऊपर लेवल पर आपका बिल्कुल मोराल ही बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, टेक स्मॉल स्टेप्स एंड जस्ट स्टार्ट। ईट सम यमी शिट, बेकन, चॉकलेट, बियर, गेट सम। अगर आप बहुत ज़्यादा जिमिस्टिक हो गए हैं और वो जिमनास्टिक्स करते करते आप बहुत ही ज़्यादा कार्डियो और उसमें चले गए हैं, जस्ट ट्रीट योर सेल्फ एंड डू इट, लेकिन एक लिमिट तक। तो हो सकता है आपको क्रेविंग हो रही हो, आपको पीएमएस हो रहा हो, या जो मर्द हजरात हैं उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो, तो कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा अपने ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ आप अट्रैक्ट ना हो, ये आपने अवॉइड करना है। मेकिंग बेटर चॉइसेस, मेक बेटर चॉइसेस, एफ बोलना ज़रूरी नहीं है, इट्स से सिंपल। इफ़ यू आर पिस्ड एट वॉट यू आर, देन स्टॉप टेकिंग योर सेल्फ देयर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप कुछ ख़ास लोग से जो कि बहुत ही बेजार, मायूसकुन और बहुत ही मनहूसियत वाली बातें करते हैं, जैसे किस्मत ख़राब है और ये हालात ख़राब है, वो खराब धमकाना, आप एक्चुअली उनसे पिस्ड ऑफ हो रहे हैं। तो आप उस तरफ अपने आप को जहाँ भेजना छोड़ दें, ब्लॉक कर दें ऐसे लोगों को। बट यू शुड अवॉइड, अपनी अच्छी चॉइसेस बनाएं एंड कम्युनिकेट क्लियरली। What you should avoid doing these days, what you should avoid doing these days, get the dash out of your head। किसको सरवार की हुई आपने बात, आपने कुछ अपने दिमाग पर ना हावी किया हुआ है। गेट इन योर हार्ट, इट मिसेस यू। दिल की सुने जनाब, दिल तो बच्चा है जी, दिल की सुनिए। दिमाग बाज़ दफ़ा आपको बहुत ज़्यादा पका भी देता है। So what you should avoid doing these days, these are very beautiful things, beautiful messages, beautiful guidance I must say। तो ये आपने avoid करना है, और क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, क्या नहीं करना वो भी बता दिया, और क्या करना है वो भी बता दिया। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।